नमस्कार, मैं हूं रुपेश साहू। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपसे बात करेंगे जबलपुर के इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की, किस तरह से समृद्ध रहा है जबलपुर का इतिहास। जाबाली ऋषि के नाम से जाने जाने वाले जबलपुर में पहले मराठाओं ने शासन किया। इसके बाद ये अंग्रेजों के अधीन आया। गौड़ राजाओं ने भी यहाँ पर शासन किया। हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी सत्ता आने के बाद जबलपुर ने क्या खोया, क्या पाया, किस तरह से जबलपुर आगे बढ़ा, अंग्रेजों के अधीन आने के बाद क्या कुछ हुआ, हम आपको बताते हैं। वर्ष 1817 में अंग्रेजों ने जबलपुर पर आक्रमण किया। तब यहाँ पर मराठों का शासन था। इतिहासकारों की माने तो महज 6 घंटे में ही अंग्रेजों ने मराठा सेना को हराकर जबलपुर पर अपना कब्जा कर लिया। जबलपुर की ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आने के बाद कैंटोनमेंट क्षेत्र में अंग्रेजों की सेना का अस्थायी आवास बनाया गया। मराठा शासन के पतन के बाद 26 जनवरी 1818 को जबलपुर में अंग्रेजों की अस्थायी सरकार बन गई। करीब 8 साल बाद अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए लोकल बॉडी की जरूरत है। अंग्रेजों ने 1826 में सेना और नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं के लिए छावनी बोर्ड की स्थापना की। वर्ष 1864 में नगर को व्यवस्थित बनाने, सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जबलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई। प्रशासनिक नियंत्रण, निर्वाचन और विकास कार्य कराने की दृष्टि से शहर को 12 वार्डों में विभाजित किया गया। इसमें गढ़ा गांव को भी शामिल किया गया था। नगर निगम जबलपुर इस प्रदेश की एक ऐतिहासिक और प्राचीन स्थानीय संस्था है। नगर निगम जबलपुर को मध्य प्रदेश में स्थानीय शासन के इतिहास को प्रारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त है। ये नगर निगम जबलपुर है जिसने 10 अगस्त 1864 को स्थानीय शासन के इतिहास की शुरुआत की। अंग्रेजों ने कागजों में योजना तो बना ली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भवन की थी। नगर पालिका के विभिन्न विभागों के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी और शहर में ऐसा कोई बड़ा भवन भी नहीं था जिसमें नगर पालिका कार्यालय का संचालन किया जा सके। तभी गढ़ा में पहले नगर पालिका कार्यालय के लिए किराए का भवन ढूंढा गया। राजा अमान सिंह गोटिया की हवेली में पहला नगर पालिका कार्यालय खुला। हवेली नुमा इस मकान में आज भी टाउन हॉल लिखा हुआ है। नगर पालिका की स्थापना हुई तब इस शहर में कोई ऐसा भवन नहीं था कि जिसमें नगर पालिका का कार्यालय स्थापित हो सके। तब अंग्रेज शासक थे, उन्होंने गढ़ा में गोटिया जी की हवेली है, उसमें उन्होंने कार्यालय स्थापित करने का निश्चय किया और उस हवेली को उन्होंने किराए पर लिया। और जब आवश्यकताएं बढ़ती गईं तब शहर में नगर पालिका का जो पहला कार्यालय जो है वो गांधी भवन में स्थापित हुआ। अभी आपने देखा कैसे अंग्रेजों के शासन काल में नगर पालिका का गठन हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि शुरुआती दौर में नगर पालिका की आय महज 2314 रुपए थी और क्यों अंग्रेजी शासन काल में नगर पालिका में तालाबंदी के बाद किस तरह से झंडा सत्याग्रह का आगाज हुआ। इन तमाम बातों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाले जो एपिसोड है इसमें हम आपको तमाम ये जानकारी देंगे कि अंग्रेजी शासन काल में किस तरह से जबलपुर आगे बढ़ा और अंग्रेजी सत्ता के रहते रहते तक किस तरह से नगर पालिका ने अपने आप को विकसित किया।